राधे राधे आप सभी को, नमस्ते, प्रणाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 तारीख और आज है धनतेरस। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल है 19 तारीख, हम दीपावली के लिए घर जा रहे हैं बरसाना। तो आज बहुत सी चीज़ें हैं, घर जाने से पहले भी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, घर से वापस आके भी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धो लिए हैं, सूख गए हैं ज़्यादातर कपड़े, थोड़े बहुत रहते हैं वो भी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। और मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, बेडशीट वगैरह वॉश करके रखनी है, ताकि जब हम वापस आए ना तो फिर ये सारे काम थोड़े कम हो जाएं। और बस ये छोटे मोटे काम है जो मुझे करने हैं। उसके बाद मुझे जाना है सैलून से वापस आके फिर मैं नहाऊंगी और करूंगी पैकिंग। तो मैंने सोचा कि फटाफट से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले करती हूँ पेट पूजा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और 12:30 हो गए हैं। अभी तक मैंने बस सुबह चाय पी थी और मैंने 2 बिस्किट खाए थे। तो चलो जी, करते हैं काम स्टार्ट। और ये हैं ढेर सारे कपड़े जो कि घर से वापस आने के बाद मैंने वॉश किए हैं। वैसे तो जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो मन्नू कपड़े वॉश कर देते हैं, पर इस बार थोड़ा सा ऑफिस में बिजी होने की वजह से ना कर नहीं पाए, तो ये सारे कपड़े वॉश किए हैं। और ये वाली न्यू बेडशीट है जो कि मुझे करवा चौथ गिफ्ट मिली है, मेरी ताई जी ने दी है। बहुत ही प्यारी मैटी बेडशीट है, ये बहुत ही सुंदर, बड़ा प्यारा सा फैब्रिक है इसका। ये जो इसके ऊपर मैंने कवर वगैरह बिछा रखे थे ना, वो सारे भी मैंने वॉश कर दिए हैं। फ्रिज पे जो कवर बिछा रखा था वो भी, क्योंकि घर से जब वापस आते हैं तो डस्ट पड़ जाती है बहुत उन पे, और वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ पे देखो मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने रखी है बूंदी, जो रायते में डालने वाली बूंदी होती है ना, मुझे ऐसे ही खानी बड़ी अच्छी लगती है, जैसे स्नैक्स की तरह मैं इसको खाती हूँ। तो ऐसे मैंने डब्बा इधर रख लिया है। सबसे पहले तो ढेरों सारे कपड़े तय लगाती हूँ। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये वाला जो टॉवल है ना, हाँ मतलब मैंने ना ये टॉवल ऐसे रख रखा है एक्स्ट्रा, जैसे कोई भी गेस्ट आता है ना तो मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ, और फिर कोई भी गेस्ट आए तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं बाहर का हाल दिखाती हूँ अभी आपको। बाहर इधर मशीन चल रही है, उधर कपड़े सूख रहे हैं, इधर कूलर थोड़ा सा मैंने इसे पैक करके रख दिया है और बहुत खिला रहा है। अभी बाहर की साफ़ सफाई करनी है। मैगी बन के तैयार हो गई है और मैंने इसको बड़े से कटोरे में डाल लिया है ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडी हो और मैं इसको ठूसूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और थोड़ी सी इस पर डालूंगी मैं बूंदी। ऐसे वियर्ड से कॉम्बिनेशन कौन कौन ट्राई करता है मुझे बताना कमेंट करके, है ना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे वियर्ड से कॉम्बिनेशन ट्राई करने का। सारे कपड़े तय कर दिए मैंने, और आप मान सकते हो ये कपड़े ऐसा लग रहा है धोबी घाटी खोला हुआ है मैंने। इतने कपड़े हो रखे थे इकट्ठे। अभी तो थोड़े से बाहर सूख रहे हैं, तो अभी ये सारे तय कर दिए हैं। फटाफट से मैं इनको अलमीरा में लगाती हूँ, फिर मैं सैलून जाऊँगी। सारे कपड़े मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं। और अभी ये जो हैंकी हैं, इनको ना मैं इस तरह के एक प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ ताकि इन पर डस्ट ना पड़े, और जब भी हम ढूंढें अलमारी में तो इसमें ईजिली हमें मिल जाएँ। तो बस फटाफट से ये रखूँगी। आज तो सच में कपड़े मतलब तय करने में, कपड़े धोने में मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए हैं। तो यहाँ पे सारे हैंकी मैंने इसमें रख दिए हैं। इस तरह के ना मैंने बैग से इसे लगा रखे हैं, इनमें सारी सॉक्स रहती हैं। यहाँ पे मेरे पास ना एक ऐसी बेडशीट थी जो कि मैंने विंडो पे लगा रखी थी, इसको मैंने वॉश किया। और इसके ऊपर मैंने ये डोरमैट हैं, ये सारे हैं डोरमैट, और बेडशीट है, ये एक बॉक्स का कवर है, फ्रिज का कवर है, ये एक डस्टिंग टाल है। ये सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं। जैसे घर से आएंगे इसमें बांध के रख दूंगी, क्योंकि अलमारी में ना कई बार थोड़ी धूल मिट्टी पड़ जाती है। इसमें बांध के रखूंगी, घर से आते ही फिर मैं इन सबको निकाल के बेडशीट बिछा लूँगी और ये सारे कवर वगैरह बिछा दूँगी। तो ये ना ऐसे छोटे छोटे कामों से ना बहुत इजी रहती है चीज़ें। ऑलमोस्ट काम हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि ये मैंने सारे एक चादर में ऐसे बांध के रख दूंगी ताकि इन पे डस्ट ना पड़े। फिर घर से वापस आके मुझे सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। वरना मैं घर से वापस आती हूँ, पहले मुझे सारे फुट मैट धोने पड़ते हैं और बेडशीट वगैरह धोनी पड़ती है। तो अब ये सारी मैं धो के जाऊँगी, इनको रख के जैसे ही घर से आएंगे इनको फिर मैं बिछा सकती हूँ। और अगर हम इतने दिन घर रहते हैं ना तो फुट मैट भी ऐसे गंदे से हो जाते हैं डस्ट पड़ के। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना हमें काम को और भी ज़्यादा इजी कर देती है। और ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी मम्मा से। मैंने हमेशा अपनी मम्मा को ना घर के हर एक कॉर्नर को हमेशा साफ सुथरा रखे हुए ही देखा है। तो शुरू से ही मुझे ऐसी आदत है। और मेरा भाई है ना, वो साफ़ सफाई के मामले में मुझसे भी ज़्यादा आगे है, तो वो बहुत नीट एंड क्लीन रखता है चीज़ें। और बस अभी ये करके मैं पैक, फिर मैं
बाकी काम करूं। मेरे को ये करते करते ही 3:30-4 बज गए हैं और अभी तक मेरे को बहुत सारे काम बाकी हैं। बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, मतलब कैसे निकल जाता है दिन पता ही नहीं चलता। और सर्दियों में तो वैसे दिन छोटे होते हैं तो और भी ज़्यादा ऐसे हो जाता है हेक्टिक। तो चलो मिलती हूँ आपसे। तो आज यहाँ पे बन रहे हैं दही भल्ले। ये धुली हुई उड़द की दाल मुझे मम्मा ने दी थी घर से, तो आज सोचा कि चलो दही भल्ले बनाती हूँ। इससे पहले मैंने नहीं बनाए हैं, फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। रात भर भिगोई हुई दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि साबुत जीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची और हींग ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे मसाले ऐड करके अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और हमारे पास यहाँ भल्ले बनाने का बैटर रेडी है। बस हम फटाफट से भल्ले फ्राई कर लेंगे। मैं वैसे सिंपल दही भल्ले बनाने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए। दही भल्ला चाट पापड़ी बना के देखते हैं कैसी बनती है। तो मन्नू ने चाट पापड़ी ऑर्डर करी है ऑनलाइन, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगी और फिर हम बनाते हैं। वैसे मैंने रात के लिए दाल बनाई थी, मैंने सोचा था चावल बना लूँगी, पर अभी तो दही भल्ले से ही पेट भर जाएगा, तो वो मैंने बनी बनाई दाल भैया को दे दी है। यहाँ पे भैया रहते हैं, वो उसको यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे चटनी, जो दोनों चटनी है ये मन्नू ही लेके आए हैं बाहर से। और ये जो पानी है इसमें मैंने नमक और हींग डाला हुआ है, इसमें हम भल्लों को डिप कर देंगे। जितनी देर तक भल्ले डिप होते हैं उतनी देर तक मैंने यहाँ पे दिया जला दिया है, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। आज तो पूरी गली में रौनक ही रौनक हो रही है, बहुत सुंदर सज रहे हैं सारे घर। मतलब दीपावली पे तो ना अलग ही वाइब होती है। और यहाँ पे भी लाइट्स ही लाइट्स है, वहाँ पे दिए जल रहे हैं। मन्नू नीचे सामान लेने गए हैं। हमने मंगवाई है पापड़ी और भुजिया, क्योंकि दही भल्ले बना रहे हैं ना, तो उसमें जब पापड़ी डलती है ना और थोड़ी सी ऊपर से भुजिया, तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। ये मंगवाई है हल्दीराम की भुजिया। और क्या है, अच्छा इस तरह के पैकेट, डेट तो देख लो एक बार, दिखाना 26 है। इस तरह के पैकेट आए हैं जिनमें पापड़ी है, दिखाना एक बार। ये है, कौन सी है ये, लेट्स ट्राई पुरानी दिल्ली पापड़ी मेड विथ ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, और ये कितने का आया है, इसका प्राइस है 150। इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, व्हीट फ्लावर, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल। अच्छा, एक पैकेट में कितनी है, काफ़ी है, तो बहुत ज़्यादा है, पर हार्ड बहुत है। क्वांटिटी तो काफ़ी है। इस तरह की है ये। टेस्ट बहुत अच्छा है, इतनी भी हार्ड नहीं है। मतलब जैसे पापड़ी खाते हो तो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ना, वैसा नहीं है, अच्छी है। अब फटाफट से दही भल्ला चाट पापड़ी बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलो जी, दही भल्ला चाट पापड़ी की प्लेट तैयार करते हैं। सबसे पहले तो पापड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं मैंने, और डिप किए हुए भल्लों को अच्छे से निचोड़ के इनमें नमक और हींग का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फिर मैंने लाल चटनी डाली, फिर हरी वाली चटनी डाली, फिर उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला और थोड़ा सा दही। तो गाइस, इतने सारे दही भल्ले ठूसने के बाद हम जा रहे हैं वॉक करने छत पे, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं और अभी हमने कैब बुक करी है, हम घर से निकल रहे हैं। 1:30 बजे की ट्रेन है, पर इस एरिया में ना कई बार कैब लेट पहुंचती है, तो इसलिए हमें पहले करनी पड़ती है। वैसे रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 2 से 2.5 किलोमीटर ही है। तो अभी बस कैब आ रही है, हम सामान बाहर पहुंचाते हैं। ये देखिए पूरी गली कितनी सुंदर लग रही है जगमगाती हुई। त्योहारों का टाइम आता ना तो बड़े सुंदर लगते हैं सारे घर जगमगाते हुए। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, और रात का टाइम है तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है। कर लो यहाँ, फुल काट लो। अच्छा अच्छा, पीछे भी गड्डी खड़ी है। चाहे साल में हम जब मर्जी घर चले जाएं, पर त्योहारों पे घर जाने का ना मज़ा ही अलग होता है। बहुत एक्साइटमेंट होती है।
तो अभी हम जा रहे हैं दिवाली के लिए अपने घर। हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और मैंने आपको एक बात बताती हूँ। हम ना चलते चलते बात करते हैं। इसको पहले घसीट घसाट के सूटकेस को पहुंचा देती हूँ। हाँ, तो अभी हम ना कैब बुक करके आए थे। तो जो कैब ड्राइवर थे ना वो हमसे बहुत बड़े थे, मतलब 50 इयर्स उनकी एज है। और इतने अच्छे से उन्होंने हमें, मतलब हमसे बात की ना ऐसे बच्चों की तरह, बिल्कुल दिवाली विश किया, आप घर जा रहे हो बेटा। मतलब ऐसा लगता है ऐसे लोगों से मिलके ना कि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। और उनको भी कुछ जो उनके पैसेंजर्स है वो अच्छे मिलते होंगे और कुछ बहुत ख़राब भी मिलते होंगे। वैसे हमें भी कुछ लोग अच्छे मिलते हैं और कुछ लोग ख़राब भी मिलते हैं। तो ऐसे ही है दुनिया में। और अब अनाउंसमेंट भी होने लग गई है हमारी गाड़ी की। और ये है मेरा सूटकेस। ये रेलवे स्टेशन इस साइड नया बन रहा है अभी, और ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये काम चल रहा है यहाँ पे। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये है नई दिल्ली का और ये है स्लीपर डब्बा। और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, आप देख सकते हैं कि स्लीपर में भी ये हाल है। जनरल वाले लोग ऐसे चढ़ रहे हैं स्लीपर में और कुछ लोग तो खिड़कियों से अंदर जा रहे हैं। मतलब इतनी हालत ख़राब है। छठ पूजा आ रही है, उसकी वजह से सब लोग बिहार के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और ये ट्रेन भी बिहार वाली ही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी सफोकेशन हो रही है ना यहाँ पे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम पहुँचे हैं मेट्रो स्टेशन। कौन सा वाला? चांदनी चौक है, चांदनी चौक है ना। तो आज तो रेलवे स्टेशन पे बहुत ही भीड़ थी, जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देखा होगा। अभी हमने यहाँ से वल्लभगढ़ की टिकट ली है, फिर उसके बाद हम वहाँ से बस पकड़कर आगे जाएंगे कोसी या मथुरा। देखते हैं कहाँ पे जाना है आगे। तो चलो चलते हैं। सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ पे आके थोड़ी सांस आई है। रेलवे स्टेशन पे तो चक्कर ही आ रहे थे, इतनी भीड़। अभी हम मेट्रो में बैठ गए हैं और ये जो सुबह वाली मेट्रो है ना, ये वल्लभगढ़ जो जाती है, इसमें इतनी भीड़ नहीं रहती, ऑलमोस्ट खाली ही रहती है ये। और वैसे भी सुबह सुबह का ही टाइम है तो वैसे इतनी भीड़ है नहीं है। और यहाँ बैठ के सांस आ रही है, क्योंकि ट्रेन में तो इतनी सफोकेशन हो गई थी ना भीड़ की वजह से। और अभी मुझे ज़बरदस्त नींद भी आ रही है। और यहाँ पे लास्ट स्टेशन है वल्लभगढ़, तो तब तक मैं नैप ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का व्यू, सनराइज़ का इतना प्यारा लग रहा है ना। मेट्रो में बैठ के जो बाहर के सुंदर सुंदर से व्यू देखने को मिलते हैं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जब तक हम वल्लभगढ़ पहुँचते हैं तब तक मैं एक छोटी सी नैप ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। राधे, धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए। राधे राधे। अगला स्टेशन धोली प्याऊ ऐसे बोलते हैं ना। वो कैसे बोलते हैं? दरवाजों से लटकने की जरूरत ना है। लाजपत नगर। वल्लभगढ़ से आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वल्लभगढ़ में भी हमें बस बहुत मुश्किल से मिली है और उसमें भी बहुत भीड़ थी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाना अपने घर। तो अभी फटाफट से घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि सारी रात हम बहुत डिस्टर्ब थे और नींद डिस्टर्ब रहती है ना सारी रात, तो बस ऐसे चक्कर से आते रहते हैं। तो हम पधार चुके हैं मारो प्यारो बरसाना में। जय जय श्री राधे। अभी फ़िलहाल चलते हैं घर और फिर आने वाले व्लॉग्स में बने रहिएगा, बढ़िया बढ़िया से व्लॉग्स आएंगे। तो चलो जी, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।